Laws of inheritance. Laws of inheritance are given by George Mendel after doing experiments and observations. Okay, so we will study about the laws of inheritance. George Mendel gave 3 laws. On the basis of monohybrid cross, he gave law of dominance and law of segregation, and on the basis of dihybrid cross, he gave the law of independent assortment. Let's discuss these laws one by one. First, we will see what is the law of dominance. Law of dominance states that characters are controlled by discrete units called factors, which occurs in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member dominates the other one. The member which dominates is called the dominant allele or the dominant factor, and the other one is the recessive factor. Okay, so this is the law of dominance, and this law is used to explain. आपको जब क्वेश्चंस दिया होगा उसमें कई बार आता है कि आपको ये कंडीशन कौन से लॉ के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या कौन सा लॉ एप्लीकेबल है. सो द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1. यू ऑल नो F1 के रिजल्ट में वी जो फिनोटाइप आता है वो एक ही पेरेंट का आता है ना. सो वाई? सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. Second thing is the expression of both the characters in F2. Parents both the trait dominant and recessive. F2 में हमें दोनों टाइप की प्रोजेनी मिलती है. Third thing is the proportion of 3:1 obtained at the F2 in a monohybrid cross. F2 generation में रेशो 3:1 आता है. That's also because of the dominating nature of the factor or the law of dominance. So these 3 things can be explained using law of dominance. Next is the law of segregation. Segregation means separation. This law states that though each parents contain a pair of factors of a particular character, हर character के लिए हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं तो पेरेंट्स के पास क्या प्रेजेंट है? पेयर्स. पेयर हर कैरेक्टर के एलील्स या फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट हैं, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स सेग्रीगेट. वो जो पेयर है वो सेग्रीगेट होता है, सेपरेट हो जाता है, सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स. ओके, separation of factors in gametes. This is the law of segregation, and we can explain using it what condition expression of the recessive character in F2 though it was not present in F1. F1 में dominating नज़र आता है. All the offsprings have dominating phenotype, but in F2 में डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव बोथ आता है. सो अगर हम 2 डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कर रहे हैं एंड रिजल्ट में रिसेसिव आ रहा है, इट शोज़ कि गैमीट्स में रिसेसिव फैक्टर आया. कहाँ से आया? ऑब्वियसली पेरेंट्स से आया. ओके, सो पेरेंट्स के पास रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट था विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द डोमिनेटिंग वन. ओके, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. And the third law is the law of independent assortment. Law of independent assortment. Independent means किसी पे डिपेंड नहीं होना. तो जब हम 2 एलील्स 2 फैक्टर्स एक साथ स्टडी करेंगे, 2 ट्रेट्स, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात आ गई अब. सो फर्स्ट 2 लॉज वर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट इज़ नाउ इज़ द डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. एक कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं, जो एलील्स हैं, वो गैमीट्स में कैसे जा रहे हैं? वो
और दूसरे के कैसे जा रहे हैं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। किसी का भी डोमिनेटिंग कहीं और किसी का रिसेसिव कहीं भी जा सकता है। ओके, सो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, फिक्स नहीं है कि डोमिनेटिंग के साथ दूसरी कंडीशन का भी डोमिनेटिंग जाएगा। ओके, और दिस एक्सप्लेन्स द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ईच ट्रेट। एक का डोमिनेटिंग फीचर और दूसरे का रिसेसिव फीचर सेम ऑर्गेनिज्म में शो हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है कि गैमीट्स में कौन सा टाइप का फैक्टर आया है, कौन सा एलील आया है। ओके, सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? ओके, थैंक यू।